हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो इसके 4 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मैं करवा चुकी हूं। तो और आज जो है हम इसका 5वां प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको यूपीएचएससी से संबंधित सारी जानकारियाँ और तैयारी जो है कराई जाती है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और इस टेस्ट पेपर को सॉल्व ज़रूर करिएगा। पिछले सारे टेस्ट पेपर्स की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है और देख लिया है। और अभी साथ में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 5 को। पहला प्रश्न है, अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक गणना यानी कि लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU के द्वारा। अगला प्रश्न है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है स्क्रॉल करना। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसका कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1989 से। अगला है, फील्ड्स मेडल जीतने वाली मैरीना वियाज़ोवस्का किस देश की नागरिक है? तो वो है यूक्रेन की। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो वो है स्ट्रीट वेंडर से। अगला है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? तो किस चीज़ का कारण हो सकता है ये? त्वचा के कैंसर का यानी त्वचीय कैंसर का। अगला है, गैविलियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गंगा में। तो ये जो है गंगा में पाया जाता है यानी ऑप्शन ए। अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो ये 1972 में जो है लागू हुआ है। अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। अगला है, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बुद्धू भगत ने। अगला है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो वो दी थी S चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न फिर यहाँ पे मिलान का आ जाता है। तो वो है, देखिए, बाढ़। सबसे अधिक बाढ़ की अगर बात करें तो वो कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में। और भूकंप कहाँ पे आता है? तो हिमालय के क्षेत्र में। सूखा कहाँ पे आता है? पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। और सुनामी जो है भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में। तो ये इसका मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो वो 11 है। अगला है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में।
अगला है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या भी बढ़ती है, इस कारण से जो है गरीबी बढ़ती है। अगला प्रश्न है एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा उत्पादकता। अगला है देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय है, तो वो है NCTE। अगला है अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है, तो वो माना गया है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को। अगला है आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों से आशय किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रयोगात्मक प्रणाली में। अब यहाँ अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, तो इसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो हैं विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा ये भी रखा गया, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, तकनीकी शिक्षा हेतु ये नहीं रखा गया, व्यावसायिक शिक्षा हेतु ये नहीं, तो इसका ऑप्शन ABC जो है इसका सही उत्तर है, पहले 3। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है, तो ये जो नेपच्यून था वो क्या था, रॉकेट था। अगला है निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है, तो वो है वाचक विचलन। एक मिनट में चेक करती हूँ, तो इसका उत्तर है ये वाचक नहीं, ये मानक विचलन है। अगला प्रश्न है प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है, तो वो है शोध समस्याओं को निर्मित करना, ऑप्शन A। अगला प्रश्न है शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो जांची हुई हो, तो पहले से जांच की होगी तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है लॉजिकल सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc और .smp है, तो ये है फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल के लिए जब भी है तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है या फिर यूज़ की जाती है, तो ये फाइल के लिए प्रयोग में आती है। तो ये थे आपके वो 30 प्रश्न जो प्रैक्टिस टेस्ट 5 में थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।